हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसआर राजपुरोहित क्लासेस पाली में। और आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती, जिसकी जो सम पदों के बढ़ोतरी को लेकर हमें जानकारी तो प्राप्त हो चुकी है और आपको भी ज्ञात हो चुका है। और कट ऑफ की क्या रह सकती है उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आया उसके समकक्ष हम कुछ चर्चा करेंगे, उस संबंध में आज बात करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो या 19 से 21 सितंबर के मध्य हमारे संपन्न होती है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती। और अब इसका रिजल्ट, उसको लेकर युवाओं को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। और रिजल्ट के संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बना के बता दिया है कि रिजल्ट की जो डेट भी बता दी है, किस महीने में आएगा और कौन सी डेट तक आ जाएगा। और अब इसमें पदों की बढ़ोतरी हो रही है। और जैसे मैंने भी वीडियो बना के बताया था कि आप जैसे कि एमएलए हो या मंत्री जी हो, उनको ज्ञापन दीजिए, पदों की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो उसी संबंध में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पदों की बढ़ोतरी जो हो रही है उसके संबंध में अब बात करेंगे। कितने पद बढ़ेंगे उसकी बात करेंगे और कट ऑफ क्या रहेगी राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आने के बाद, ये बताएंगे आप। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये पहले तो आपके लिए हनुमान किसान जी, जो राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कितने पद बढ़ेंगे साथियों, दूसरे दौर यानी आज की वार्ता और पत्र लेखन मुलाकात से कम 5 से 6,000 पदों को बढ़ाने पर तो मौखिक सहमति बन गई है। यानी अब ये भर्ती 60,000 तो कम से कम होने जा रही हैं। तो ये एक बड़ी जीत है। तो ऐसा कहना है हनुमान किसान जी का। तो ये हनुमान किसान जी के द्वारा कहा गया है। तो 60,000 तो ये भर्ती हो गई वैसे भी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो तो करते ही। मुख्यमंत्री कहना कोई टाले, कोई नहीं टाले। आपा ही नहीं टाल सका तो कौन टाल सके। तो अब 5-6 हज़ार पदों की बढ़ोतरी तो हो जाए। इसके अलावा हनुमान किसान जी ने एक और बात कही है कि जो 140 विभाग हैं वहाँ से रिपोर्ट आएगी। विभाग रिपोर्ट आएगी तब बता पाएंगे कितने बढ़ेंगे। तो कितने बढ़ेंगे इस संबंध में 140 विभागों से रिपोर्ट आएगी तब बताएंगे। तो 140 विभागों से रिपोर्ट आएगी तब बताएंगे। तो 140 विभाग बहुत ज़्यादा विभाग होते हैं, आप सभी को पता है। उसमें से हनुमान किसान जी ने पहले ही बता दिया कि शिक्षा विभाग के 22,000 पद पहले से ही ऐड है। तो आप शिक्षा विभाग की ओर देखना भी मत। अब बात रही अन्य विभाग जैसे चतुर्थ श्रेणी का तो पद सब जगह खाली रहता है। जैसे राजस्थान विधानसभा हो जाए, चाहे सचिवालय हो जाए, सचिवालय के भी पद इसमें ऐड ही है वैसे तो। अन्य विधानसभा है वगैरह। इसके अलावा चाहे वो हॉस्पिटल हो जाए, हॉस्पिटल में चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड की आवश्यकता रहती है। हॉस्पिटल राजस्थान में कितने सारे हैं,
सभी जगह 4th ग्रेड चाहिए तो क्या बात है, तो पदों की बढ़ोतरी हो जाती है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सब जगह ला नहीं सकते। इसमें फिर वित्त विभाग को देखना पड़ता है कि क्या हमारी जो आंशिक जो पूंजी होती है राज्य की, उनसे उन कर्मचारियों को जो उनके कार्य के जो देय होती है राशि, वो प्रदान कर पाएंगे या नहीं, उस पूर्ण रिपोर्ट के साथ उन्हें आगे भेजनी पड़ती है आरएसएस बोर्ड को। तो ये पहले वित्त विभाग पर निर्भर है सभी। लेकिन ये 6000 पद तो बढ़ेंगे, 6000 तो बढ़ेंगे। तो 6000 की चिंता मत करना, 6000 तो बढ़ेंगे, 60,000 हो जाएगी ये भर्ती, 60,000 की हो जाएगी, 60,000 पद। तो ये 60,000 पद पर ये भर्ती हो जाएगी। अब आपको ये चिंता नहीं करनी कि अब सर आपने 75,000 का कहा था। हाँ, 75,000 का कहा था, लेकिन अगर 60,000 भी युवा बेरोजगारी दूर करते हैं और अब हर एक घर से एक व्यक्ति लग जाता है, तो 60,000 घरों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और ये एक बड़ी हमारे लिए बात है, सभी के लिए एक बड़ी बात रहेगी, रोजगार उनको प्रदान हो जाएगा। तो ये 60,000 पद तो हो जाएंगे। इसके अलावा और कितने पद बढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें लगभग 60,000 तो हो जाएंगे। इसके अलावा अगर इसमें पद बढ़ते हैं, चाहे वो दूसरे विभागों से आए, 140 विभागों में से आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 पद और बढ़ेंगे। 5,000 पद और बढ़ेंगे, या तो 5,000 पद और बढ़ेंगे, 5,000 बढ़ेंगे, और ये बढ़ती 65,000 पर हो जाएगी। 65,000 पद हो जाएंगे, या नहीं तो बढ़ेंगे ही नहीं, नहीं तो 60,000 पर ही रहेगी, नहीं तो 60,000 ही रहेगी। क्यों? अब आप कमेंट में लिखोगे ये तो आप गलत बता रहे हो, घटिया वगैरह, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, सरकार के अभी तक 2.5 साल बाकी है, अभी 2.5-3 वर्ष बाकी हैं, और इन 3 वर्षों में और भी भर्ती निकालनी है। क्या चतुर्श्रेणी की अगली भर्ती आ नहीं सकती? बेरोजगार यूनियन वापस आवाज नहीं उठा सकता? आ सकती है, क्योंकि उनका क्या रहेगा फिर, जो युवा अभी 12वीं करके पास हुए हैं, उनकी एज नहीं हुई होगी 18 वर्ष, उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा, तो उनका भी, सभी का सोचती है सरकार। और सर्वांगीण हित, मतलब सभी का हित, जैसे सर्वांगीण विकास होता है उसी प्रकार सर्वांगीण हित होता है, उसी पर सर्वहित होता है। यहाँ पर सरकार ना तो किसी का ज़्यादा ना कम, सभी को बराबर हित प्रदान करती है और सभी का अच्छा सोचती है। तो इसीलिए सरकार जब एंडिंग में जाएगी, जब चुनाव आएंगे, जब 2028 से पूर्व 2027 एंडिंग, ये 2027 एंडिंग में एक भर्ती आएगी, में भर्ती आएगी
और कट ऑफ की बात करें, राजस्थान पुलिस की आ ही रही है, तो इसकी भी रहने की संभावना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।